और हमें फ़ख्र है हमारे भाई ये अवाम की, पब्लिक की, मुल्क की, स्टेट की हफाजत करते हुए शहीद हुए हैं, तो प्राउड करते हैं हम अपने भाई पे। ये उनके बच्चे हैं। शहीद सलामी जगह लिपट के रोती नहीं है कभी शहीदों से, ये हौसला भी हमारे वतन की माओं में है। 23 दिसंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक का सूरज इस्लामाबाद की सरजमीन को रोशन करता है। इसी के साथ इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में ईगल स्क्वाड के नौजवान सैयद अदील हुसनैन शाह अपने गर्म लहू से वतन की मिट्टी को सराब करता है। 23 दिसंबर को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फोर्सेस का नौजवान सेक्टर I-10 में दाखिल होने वाली एक मशकूक गाड़ी को रोकता है और अपने फ़राइज़ की अदायगी को सर अंजाम देते हुए गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग करने के लिए तैयार था कि गाड़ी में मौजूद समाज अनासर खुदकुश दमवात से उड़ा लेते हैं। इन समाज अनासर का टारगेट नहायत ही ख़तरनाक था। वतन अज़ीज़ का नौजवान फ़ख्र आरिफ वाला सैयद अदील हुसनैन शाह का अज़म भी कम न था। धमाका खेज़ मवाद समाज दुश्मन अनासर को उन्हीं के मवाद से जहन्नम वासल करता है। वतन अज़ीज़ के नौजवान इस्लामाबाद सिक्योरिटी फोर्सेस का हेड कांस्टेबल भी अपनी मिट्टी को अपने लहू से सराब करता है और ख़ुद को अपने ही लहू से गुसल देता हुआ अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बनता है। आइए इस नौजवान शहीद सैयद अदील हुसनैन शाह की फैमिली से मिलते हैं और शहीद की साबका ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। वाज़े रहे शहीद सैयद अदील हुसनैन शाह अपने इलाके चकशफ़ी का पहला नौजवान शहीद है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के नवाही गांव चकशफ़ी के अंदर। चकशफ़ी का एक जवान सैयद अदील हुसनैन शाह साहिब ने इस मुल्क को कौम की खातर इस्लामाबाद के अंदर चंद रोज़ कबल जो एक बम धमाके के अंदर उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपनी जान को वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बान किया। ना सिर्फ कुर्बान किया बल्कि बहुत सी जानों को महफूज भी किया है और अपनी जान देने के बाद ये साबित किया है कि जो मुल्क अनासर दुश्मन है वो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हमारे जवान इस मुल्क की खातिर अपनी जान तन मन धन जो है ना वो वारने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त सैयद अदील हुसनैन शाह के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो भाई शहीद हुए हैं उनकी शब रोज़ इनके साथ कैसे गुजरे हैं, उन्होंने इस गांव के अंदर जो रहे हैं तो उनका अखलाक प्यार मोहब्बत कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, शुक्र है, आप सुनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद कि आपके भाई ने इस वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और बहुत सी जानें महफूज की हैं। तो आपका भाई जो था वो आपसे बड़ा था या छोटा था? मेरे से छोटा सा, तीसरे नंबर पर था, सैयद अदील हुसनैन नकवी, और यहीं पे इब्तदाई तालीम भी यहीं पे हासिल की चकशफ़ी से, और ग्रेजुएशन उन्होंने पाकपतन से किया। बहुत ही हमारा ये भाई नौनिहाल था, बड़ा काबिल बच्चा था और जिसने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की और इस कौम को बहुत बड़े नुकसान से बचाया। आपसे आपके भाई की जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो कब हुई थी? ये शहादत से गालबन 8 दिन पहले वो यहाँ आए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, तो 8 दिन कबल उनसे मेरी मुलाकात हुई। आए हैं यहाँ, मिले हैं, सबसे मिलकर मुलाकात करके गए। उनका अखलाक, गांव वालों के साथ लेन देन, अपने दोस्तों के साथ जो ताल्लुक़ था वो कैसा था? नहायत खलीक इंसान थे माशाल्लाह, और मिलनसार थे। पूरे कस्बे में उनके चर्चे हैं, शोहरत है उनके अखलाक की,
रवैये की, और उनके दोस्त अहबाब उनकी तारीफ़ें करते थकते नहीं। नहायत ही साबर किस्म के इंसान थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा तू तकार कभी नहीं हुई, और लेने देने में भी बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी माशाअल्लाह। जो इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन किया उनका शौक़ था या आपके कहने पे गए हैं वो? हाँ माशाअल्लाह शौक़ था उनका, बचपन से शौक़ रखते थे कि मैंने पुलिस में जो है भर्ती होना है और इस कौम की, मुल्क की जो है वो खिदमत करनी है। अपने शौक़ के साथ गए थे। कितने बच्चे थे? शादी उनकी कब हुई थी? शादी उनकी 7 साल कबल हुई है और 3 बच्चे हैं उनके माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है, और दूसरा बच्चा 4 साल का है, तीसरा बच्चा 3 साल का है। तो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन किया, हालांकि वो पंजाब की हमारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी ज्वाइन कर सकते थे, इसकी क्या वजह थी? बस उनका शौक़ था कि मैं इस्लामाबाद और फेडरल एरिया में जाऊं, वफाकी हुकूमत के मतहत काम करूं और वहीं पे जाकर अपने बच्चों की तालीम भी हो जाए और कौम मुल्क की खिदमत भी हो जाए। आपके साथ उन्होंने एक अरसा गुजारा है, आपके भाई थे, तो कभी उन्होंने इस्लामाबाद आपको बुलाया अपनी ड्यूटी के दौरान? उनकी ड्यूटी के औकातकार वहाँ पे क्या होते थे? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह उनसे मुलाकात तो होती थी, जाते थे, मिलते थे वहाँ पे, कई दफ़ा गए हैं वहाँ पे, और अपने एक पेशे के साथ बहुत मुखलिस थे, बहुत मुखलिस थे, इदारे के साथ बहुत मुखलिस थे, ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे, अपने फ़राइज़ समझते थे, और यहाँ आना बहुत कम होता था उनका। ज़्यादा वक्त जो है अपने ड्यूटी में और इदारे के साथ मुंसलिक रहते थे, बहुत कम यहाँ आते थे। आरी वाला उनका आना महीने बाद होता था, 2 माह बाद होता था, कैसे आते थे वो? इतनी दूर से आना जाना मुश्किल था। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे उनका आना होता था, 6 महीने बाद भी होता था, कभी कभी साल बाद भी आते थे, और चूँकि ड्यूटी के ड्यूटी समझते थे इसलिए यहाँ आना जाना कम रखते थे और अपने काम के साथ काम ज़्यादा रखते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी दूर से आना जाना, ट्रैवलिंग करना एक नहायत मुश्किल है, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊं, या आपसे कभी बात हुई हो? हुए थे, बल्कि हो गए थे, अभी बच्चों को लेकर गए हुए थे। जब ये 8 दिन पहले शहादत से गए हैं तो बच्चों के साथ अपने साथ लेकर गए हैं वहाँ पे, और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद थे। मोहतरम, ये सिर्फ ना चक शफ़ी के लिए एक एजाज़ है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे भाई ने वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, बहुत सी जानें महफूज की हैं। तो मुल्क व कौम के नाम क्या मैसेज देंगे? आपके भाई ने जो काम किया माशाल्लाह रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने शहादत का रुतबा पाया, ये एजाज़ है सारे हमारे कस्बे के लिए और पाकपतन ज़िला के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए ये एजाज़ है। और हमारा तो ये वैसे भी विरसा है, शहादत हमारा विरसा है, सादात ख़ानदान से हैं, और सादात ख़ानदान ने हमेशा शहादतों से नवाजे गए हैं, और शहादत का जज्बा हम में मौजूद है, मौजन है, और इसी जज्बे के तहत उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस कौम मुल्क को के बच्चों को बचाया है, अपने बच्चों को यतीम करके कौम के बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में पढ़ते हो। आपके बाबा शहीद हुए हैं मुल्क व कौम के लिए, तो आपको फ़ख्र होगा अपने बाबा के ऊपर कि उन्होंने पूरे मुल्क को बचाने के बाद अपनी जान का नजराना पेश किया। कैसा लगा आपको? ठीक लगा। बाबा को मिस करते हो? कितना करते हो? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा करते हो। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? ज़ोर से। कौन सी क्लास में हो? स्कूल जाते हो? जी वालेकुम सलाम। भजन क्या नाम? नवीद हैदर। भजन, आपके भाई ने जो रुतबा हासिल किया है, ये मुल्क व कौम की खातर जो उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, ये नहायत ही एक जो है ना वो बहुत अच्छा मकाम है जो अल्लाह ने हर किसी के हिस्से में नहीं रखा। आपके क्या तासुरात हैं? देखें, बेसिकली बीइंग अ मुस्लिम, जो शहादत है ये सादात की महरास है। करबला से लेके अब तक शहादतों के वारिस सादात हैं, और हमें फ़ख्र है हमारे भाई ये अवाम की, पब्लिक की, मुल्क की, स्टेट की हफाजत करते हुए शहीद हुए हैं, तो प्राउड करते हैं हम अपने भाई पे। ये उनके बच्चे हैं, यहीं पे वो पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं,
एजुकेशन ली है उन्होंने, शादी हुई है, फिर इस्लामाबाद में उधर अपॉइंटमेंट हो गई थी, वहाँ जॉब करते रहे हैं और उधर ही अल्लाह के पास चले गए हैं जी। शहादत नसीब हुई है उन्हें। जी जी। उनको कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क व कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदारा जो आजकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर हमें पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। जो थ्रेड चल रहे हैं आजकल, आई एम आल्सो अ सोल्जर इन एलीट फोर्स पाक वतन शरीफ, तो लोगों को अपनी केयर करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। इस किस्म के जो शोर शराबे वाली जगह हैं वहाँ अवॉइड करना चाहिए जाने से लिए, अपनों का अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। शहीद के सोगोरान में 3 नन्हे फूल और एक बेवा शामिल है। सैयद अदील हुसनैन शाह नकवी सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफवाला के सबसे बड़े कस्बा चक शफ़ी की शान था। आज इसको फ़ख्र आरिफवाला का लक़ब दिया गया है। सैयद अदील हुसनैन शाह नकवी को तगमाए शुजाअत से नवाजा गया और शहीद की जस्ते खाकी को इसके आबाई गांव चक शफ़ी की सरजमीन पर इस्लामाबाद सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते ने इस्लामी देते हुए सुपुर्दे खाक कर दिया। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। इसी के साथ टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।